सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, 16 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और अनुपूरक बजट सरकार लाने जा रही है कुंभ के लिए। क्या तैयारी, क्या कहेंगे और किन मुद्दों को जो है वो इस सदन में कांग्रेस पार्टी इस बार रखेगी? देखिए, सरकार का काम तो ऐसा हो गया है कि इनके ना अधिकारी ना इनके मंत्री किसी काम के नहीं हैं। जब बजट आया था तब इन्हें मालूम नहीं था कि कुंभ होना है, तब इन्हें मालूम नहीं था कि क्या क्या काम होने हैं। सिर्फ कुंभ के नाम पर कहीं ना कहीं व्याप्त भ्रष्टाचार की भी बात होगी, इसके अलावा संभल की बात होगी, सांप्रदायिकता की जो जहरीली खेती भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषांगिक संगठन उठा रहे हैं और फसल बो करके काट रहे हैं उसकी भी बात होगी, नल की भी बात होगी, नील की भी बात होगी, कोल की भी बात होगी, भील की भी बात होगी, आदिवासी की भी, पिछड़े की भी, महिलाओं की समस्या की भी, कानून व्यवस्था की भी बात होगी। लेकिन ये सरकार दिल्ली की सरकार की तरीके से, यानी मोदी की सरकार की तरीके से, हमें ऐसा लगता है कि ये सदन को बाधित करने की कोशिश करेगी, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक चेहरे वालों की सरकार नहीं है। बेंगलोर का एक लड़का था यहाँ पर जौनपुर में, उसने सुसाइड कर लिया है बेंगलोर में, और जौनपुर की लड़की थी। बड़ा आरोप लगाया है, सिस्टम पे सवाल खड़े किए हैं। आपने वीडियो सुना भी है, देखा भी है, उसके सुसाइड नोट भी पढ़े। क्या कहेंगे इस तरह का जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है? मैं स्तब्ध हूँ इस तरीके की घटनाओं को लेकर के। उस माँ का लाल चला गया जिसने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया होगा, उस बाप का भी बेटा चला गया, पूरा परिवार तबाह हो गया, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही में। जिस तरीके से उसने जुडिशरी पर आरोप लगाए, जिस तरीके से उसने शासन प्रशासन पर आरोप लगाए, काश अगर सब लोगों ने अपना अपना काम संवैधानिक तरीके से किया होता तो आज की डेट में वो एआई का इंजीनियर हमारे बीच में होता। हम तो इतना ही कहेंगे कि आज की डेट में यही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि संविधान को बचाओ, संविधान को लागू करो, लोगों की मंशा को लागू मत करो। जो संविधान प्रदत्त काम अगर पुलिस ने किया होता और जिस तरीके से आरोप उसने जुडिशरी पर लगाया है, उसने भी संविधान प्रदत्त काम किया होता तो आज देश का एक नौनिहाल, देश का एक कर्णधार हमारे बीच में होता। इस सिस्टम को लेकर के गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। मदरसों को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आज करने जा रही है। तमाम मदरसों के जो है वो लोग शामिल होंगे, जुड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर उसकी अध्यक्षता करेंगे, मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। तो आज एक ये मदरसों को लेकर सम्मेलन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप, जो मदरसों का सम्मेलन हो रहा है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदरसा एक्ट ख़त्म करती है, मदरसों को ख़त्म करने की बात करती है, उनके टीचरों को तनख्वाह नहीं देने की बात करती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, संविधान का कोड़ा पड़ता है, इसलिए जो है मान जाते हैं। और दूसरी तरफ सरकार उनको गले लगाना चाहती है। क्या अल्पसंख्यकों के मदरसों को आप गले लगा करके गला काटना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? आप क्या चाहते हैं? आपकी सरकार क्या चाहती है? आपकी सरकार तो एक्ट ही ख़त्म कर दे रही है। तो इस तरीके की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं है। आप अल्पसंख्यकों के हित में कुछ काम कीजिए, उनके मूल बुनियादी समस्याओं पर काम कीजिए, उनको समाज में सम्मान से जीने का हक दीजिए। आप लगातार, आपका प्रशासन सिर्फ खोखे बरामद करके उनके ऊपर तमाम बड़े बड़े मुकदमे लगा रहा है। उनको देखिए, मदरसे के सम्मेलन आप करते रहिए, लेकिन बुनियादी अल्पसंख्यकों की समस्याओं को अगर आप दूर नहीं करेंगे और समाज में सांप्रदायिकता के जहर को दूर नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक आखिरी सवाल ये था कि कल बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हुए। बिल्कुल, आज की डेट में हमें अच्छा लगता है कि बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग संभल की जो एट्रोसिटीज़ हैं उसके खिलाफ भी मार्च निकालते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर जो आतताई हैं उनके डीएनए एक है। उन्हीं को आप आतंकी कह सकते हैं। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का नुकसान कर रहे हैं, वही सोच जो है संभल में भी अल्पसंख्यकों का नुकसान कर रही है। तो इसलिए दोनों का डीएनए एक है और भारतीय जनता पार्टी वाले अगर मार्च निकालना चाहते हैं तो बांग्लादेश के साथ साथ संभल का भी निकालें। बांग्लादेश में तो हमारी सरकार निकम्मी है जो कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो भाजपा वालों की अपनी सरकार है। इनकी सरकार में भी अगर अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये उनके लिए सोचनीय विषय है।
दोहरा चरित्र किसी भी सूरत में उचित नहीं है। लोग कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। चलिए शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस मानसिकता के लोग बांग्लादेश में प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, अल्पसंख्यकों को, वो उसी तरह की मानसिकता के लोग संभल में भी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।